हेलो। हेलो। हाँ जी। जी कौन भाई? फोन रख पहले। जी फोन रख दे जब तुझे नहीं पता कौन बोल रहा हूँ मैं। नहीं, आपका नंबर डाला था ग्रुप के अंदर, इसीलिए आप इतना नाराज हो रहे हैं यार। मेरे को नाम अंदर लिख कर अरे नहीं भैया दिया था। नाराज मैं इसलिए हो रहा हूँ कि आप यो नहीं पता आप फोन कर रहे हो। मैंने फोन काटा है, मैं काम से होऊंगा ना कहीं। आपने फिर गैली मिला दिया फोन। जी बताइए बताइए। अब मैं आप उठा लिया फोन तो बताइए क्या बात है। मैं पहलवान धर्मवीर सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से। ग्रुप में क्या व्हाट्सएप ग्रुप में? जी जी, वेद और पुराण बोलकर ग्रुप है, उसके अंदर किसी ने आपका नंबर दिया। मैं बोले इनसे बात कीजिए, तो इससे लगाया मैं आपको, मगर उस हाँ पर हाँ नाम अच्छा नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ तो मेरी आपसे बात हुई थी तो बताइए आप। वही है ना वो, जी पहचाना आपने मुझे? हाँ पहचान लिया मैंने आपको। क्या नाम है मेरा फिर? आपका नाम है शायद अंसारी है कुरैशी है। जी जी, कुरैशी कुरैशी। मैं बताता हूँ आपका नाम हाँ, मोहम्मद कुरैशी। नसीर कुरैशी। हाँ कुरैशी है। जी कुरैशी इतना है सर नेम तो पता है ना। जी जी जी। कहाँ तो आपका मैंने आपको कॉल ही नहीं आया पहचाना बाद ना। में? नहीं मैंने कॉल किया था, आपने नंबर दिया था, उनको भी कॉल किया था मैंने ना। उनका नंबर आप खोला दोबारा। आपने किसी का आफ्ताब का नंबर दिया था, भूल गए क्या? महताब का। मेहताब का हाँ। हाँ, महताब खान साहब का दिया था, बात तो जी नहीं हुई जी उनकी। खान साहब से बात हुई थी। उन्होंने कहा था मैं बताता हूँ करता हूँ। अभी तक तो फोन आया नहीं उनका। तो नहीं, आप भी बढ़ गए तो हम भी बढ़ गए, इसलिए अब ये लॉकडाउन भी चालू है। और उनसे महेंद्र पाल पंडित जी से चलो कैसा है? चलो लॉकडाउन खत्म हो जाए तो फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो नहीं, मेरे को किसी ने कहा बोले इनसे कुछ थोड़ी चर्चा कर लो, तो मैंने सोचा कि लेकिन आप निकल हाँ गए वो। बताइए 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 चर्चा कीजिए। बताइए बताइए जी मोहम्मद कुरैशी जी क्या चर्चा करना चाहते हैं? जी, मुझे सिर्फ इतना प्रश्न है, मेरा उत्तर दीजिए आप। वेदों को अगर ईश्वरीय ग्रंथ मान ले तो आप इसका क्या आधार देंगे? इस पर क्या आपके पास क्या सबूत है ये ईश्वरीय ग्रंथ है बोलकर? जी 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 मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुने प्लीज। कुरैशी जी, मोहम्मद कुरैशी जी जी कि जो परमात्मा द्वारा बनाए सृष्टि नियम का पालन करता है, प्राणी मात्र को प्यार करता है, वो तो होता कहलाता है धर्म। जी। ठीक है। और यानी कि धर्म को मानने वाला। मैं समझ धर्म गया, का आप जो बोलिए। धर्म ग्रंथ जो होते हैं उसकी पहचान है कि सॉरी जिसमें सृष्टि विरुद्ध कोई बातें ना हो। हाँ ठीक है। जी। सृष्टि विरुद्ध कोई बातें ना हो, भेदभाव ना हो, विज्ञान विरुद्ध कोई बातें ना हो, मानव मात्र के लिए हो, वही धर्म ग्रंथ कहलाता है। जी ठीक है। जी आगे समझ में। चीज मैं इसमें सब समझ सृष्टि गया। विरुद्ध दोबारा बता देता हूँ, सृष्टि विरुद्ध बातें ना हो, विज्ञान विरुद्ध बातें ना हो, जी 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 मानव मात्र के लिए हो, जिसमें कोई भी जैसे बताते हैं आज के टाइम में, पहले तो ये व्यवस्था नहीं थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात ना हो, केवल मानव मात्र के लिए हो, पूरी दुनिया के लिए हो, सारी जगत के पूरी लिए दुनिया बराबर। के लिए हो। उसको 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 जो है धर्म ग्रंथ कहा जाता है। जी जी, मैंने इसलिए समझ गया आप। वेद जो जी जी, बहुत अच्छा समझ गया मैं। इसलिए वेद उस श्रेणी में आते हैं। जी, अब वो तो बाद में होंगे ना। मैं उस पर प्रमाण दूंगा कि पूरे मानव मात्र के लिए है क्या, उसके अंदर भी बाहरिक बातें, ये अभद्र बातें है या नहीं, वो तो बाद में बात है। लेकिन अब वो तो जब आप उसमें आएंगे सामने, जब आप शास्त्रार्थ होंगे, शास्त्रार्थ होगी तभी बात होगी। मैं तो कह रहा हूँ एक धर्म संसद होनी चाहिए मेरे देश में। शास्त्रार्थ होगा बाद में, लेकिन जाने दीजिए, अब ये ज्ञान चर्चा हो रही है ना। ये आपने बहुत अच्छी बात की और मैं आपकी बात पे काफी हद तक मैं आपका समर्थक हूँ। लेकिन यहाँ पर आपने ये कहा है तो ठीक है, आपका ये प्रमाण है। लेकिन अगर ईश्वरीय ग्रंथ जो दे रहा है ईश्वर हमें, क्या ईश्वर स्वयं आकर अपने धरती पर देगा हमें कोई ग्रंथ, या किसी मुनि ऋषि या जैसे रसूल को भेज कर देगा वो ग्रंथ हमें? देखिए परमात्मा ने जो वेद दिए हैं 4 ऋषियों के अंतर आत्मा में दिए हैं। ठीक है। वो अंतरात्मा कैसे शोक में बता रही, ये लंबी बातें हैं तो ये होती है शास्त्रात्मा, ये फोनों पे नहीं होती। थोड़ा बहुत कट बता दीजिए। हाँ 4 ऋषियों को जो है समाधि की स्थिति में उनकी अंतरात्मा में दिया है, और उन्होंने आगे वो अपने जो गुरु शिष्य पद्धति के द्वारा उनको कंठस्थ कराए। उस टाइम पे जो है लेखनी पढ़नी वो थी, लेखनी पद्धति नहीं थी। कंठस्थ कराते चले गए, कराते चले गए, कराते गए। उसके बाद में जो है जब लेखनी वो आई है,
उसके बाद में फिर ग्रंथ जो है पुस्तक के रूप में आए हैं। जी, लेकिन आप मानते हैं ये तो जैसे ऋग्वेद जी श्रुति बोला जाता है जी, अग्नि है जो नाम है एक ऋषि का, उन्होंने ये ऋग्वेद लेकर आई है, बराबर? जी जी हाँ, तो उनका पूरा जीवन चरित्र जैसे कुरान में बताया है, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैं खाली एक प्रमाण दे रहा हूँ, आप इस पर मानिए मत। मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, ईश्वर फरमा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पूरी दुनिया के लिए, जगत के लिए आइडियल बनाया है। तो अग्नि और जैसे 4 ऋषियों ने चारों वेद लेकर आई है, तो इनका क्या जीवन चरित्र है, तो उस बारे में तो कई उल्लेख ही नहीं मिलता है। तो इसका पूरा स्पष्टीकरण किस किताब में, किस ग्रंथ में है? अब आपको मिलेगा तो तभी ना जब सामने आएंगे। अब ये सारी बातें फोन पे थोड़ी बता दूं। थोड़ा बहुत बता दीजिए ना, मेरे ज्ञान में इजाफा होने के लिए। मैंने आपको बता दिया है, इसी हिसाब से इतना ही बहुत है। फोन पे सारी बात फोन पे बता दूंगा तो फिर शास्त्रार्थ में क्या होगा? तो नहीं, आपसे थोड़ी शास्त्रार्थ करना है मुझे। मैंने आपको बता दिया, मुझे मेरे से नहीं करना तो मेरे फोन क्यों कर रहे हो फिर? तो नहीं, आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ थोड़ी बहुत। मैं आपको बता रहा हूँ तो मान लिया हो ना, मैं तो मान लिया हूँ ना। मैंने आपके अब आपने कुरान का हवाला दिया तो मैं कुरान के हवाले से बता रहा हूँ ना। नहीं, मैं कुरान को नहीं, वो कलामुल्लाह वो शास्त्र में साबित करेंगे हम, वो स्पष्ट करेंगे। लेकिन वेदों को जो कलामुल्लाह की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, मैं विरोधी बात बता रहा हूँ। नहीं, वो तो मैं बाद में दूंगा ना। आप अभद्र बातें वेदों के अंदर क्या बात है? क्या बात नाम से आपका क्या बात है? कुरान के नाम से बड़ा आपको दिक्कत हो रही है कुरान से। तो मौजूद पर तो आप मुझे कॉल कीजिए ना। वेदों को आप, मैंने आपको कॉल किया है ना। आपको जो पता ही नहीं। पहलवान भाई, मुझे नहीं पता है तो क्या आपको तो पता है ना? मेरे प्यारे अनुज भ्राता जी, मेरे छोटे भाई, मेरा बेटा, मेरी बात सुनिए। मैंने आपको बता दिया था, आपने पूछा था कि आप कैसे मान लें कि वेद ईश्वरीय ग्रंथ है। हाँ, तो आपने उसके अंदर मैंने आपको बताया कि उसकी पहचान होती है जो जिस ग्रंथ में सृष्टि विरुद्ध बातें ना हो, जिसमें जो विज्ञान विरुद्ध बातें ना हो, जो मानव मात्र के लिए हो, तो वो हो ना। तो मैंने मान लिया हो ना। बिल्कुल, आप यहाँ तक सही है, मैं आपका समर्थक हूँ। मैंने इस पर कहाँ आपत्ति जताई है? फिर आप इसी के लिए तो शास्त्रार्थ के लिए आपको बुलाया जा रहा है। तो पहले सुन तो लीजिए ना। समाधान जी। अगर हाँ, आपका यही है ना। पहले आप बोलिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं बीच में बोला आपने जी, पर ठीक है, मुझे थोड़ा बोलने दीजिए, फिर आप ही बोलती रही। आपने प्रमाण दिया है कि उसके अंदर सृष्टि विरोध बातें नहीं हो, उस सारी जगत के लिए हो, पूरे मानव मात्र के लिए हो, बराबर यही कहना चाह रहे हो। तो अगर हम कुरान को इस तरह से शुद्ध कर देंगे तो क्या आप उसको कलामुल्लाह ईश्वरीय ग्रंथ स्वीकार करने के लिए तैयार है? आपके प्रमाण से, आपने जो प्रमाण दिया, हम इसी से कुरान को शुद्ध करेंगे, ये ईश्वरीय ग्रंथ है और मोहम्मद साहब द्वारा हमें मिला है। बिल्कुल, अगर आप उसको सिद्ध कर देंगे तो बिल्कुल हम मानने के लिए तैयार हैं। और हम वेदों को हम वेदों के अंदर अभद्र बाता, सृष्टि के विरोध में बाता हो, अगर उसके अंदर आपको बता देंगे, उसका उल्लेख के अंदर, तो आप उसको ईश्वरीय ग्रंथ मानना छोड़ देंगे क्या? नहीं, आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? अगर वेदों में सृष्टि विरुद्ध बातें, अगर जो है विज्ञान विरुद्ध बातें मानव मात्र के लिए ना हो, ठीक है, तो हम उनको जो है ईश्वरीय ग्रंथ नहीं मानेंगे। और बोलो क्या करवाना चाहते हैं, उस पर डाल दो इसको यूट्यूब पे मेरी बात को। जी, अगर कुरान में यही बातें जो है सृष्टि विरुद्ध बातें मिली तो फिर आप जो वैदिक सनातन धर्म अपनाना होगा, ध्यान कर लो। बिल्कुल, पंडित जी से सुनो, महेंद्र पाल आर्य, तो मैंने यही कहा है, अगर आपने वेदों को ईश्वरीय ग्रंथ साबित किया तो मैं सनातन धर्म अपनाने के लिए तैयार करूंगा। जो मैं कह रहा हूँ वही मेरी है, बोलिए ना। जब मैं बोल दिया आपको, बोलिए आपको जो है पूरी रिकॉर्डिंग को आप यूट्यूब पे डाल दिए कि बिल्कुल ने ऐसा बोला है। जी, बिल्कुल। अब मैं ये पहलवान धर्मवीर ने ऐसा बोला, ये भी डालिए। कभी काट पलट मत देना, काट नहीं, वो हमारी आदत नहीं है, इस्लाम वाले। बिल्कुल, मैं आपसे साफ बात कह रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की और मैं आपके काफी हद तक समर्थक हूँ। आपने 4 ऋषियों का नाम लिया, तो मैंने एक का नाम भी बताया, ऋग्वेद लाने वाला का। तो उनका जीवन चरित्र क्या है, उनके किस तरह से उनके उपदेशों पर हम अमल करें। वेद तो है, ऋग्वेद है, हम मान लिए, लेकिन उनका जो बताया, जैसे मोहम्मद साहब द्वारा हमें कुरान दिया गया, कुरान एक अलग है, और उनके द्वारा जो अहादीस दी है, उनके उपदेशों पर अमल करना है। मिसाल के तौर पर कुरान में कहा है, ए ईमान वालों नमाज पढ़ो, और तो फिर नमाज किस तरह से पढ़ना है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नमाज पढ़ो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हदीस द्वारा हमें बताया इस तरह से नमाज पढ़ो, इस तरह से ईश्वर की भक्ति करो। तो जैसे ऋषियों ने, मुनियों ने जो वेद लेकर आई है, तो उनका चरित्र क्या है, उन्होंने किस तरह से ईश्वर की उपासना करने का हुक्म दिया है, इसका उल्लेख किस किताब में मिलता है, मुझे उसका पहले आप नाम बताइए। सब कुछ वेदों में मिलता है। आप सुनिए मेरी बात ध्यान से, एक हवाला दीजिए। ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। हेलो जी बोलिए। जी बोलिए ना। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, सारा हवाला वेदों में से मिलेगा, ध्यान से सुनिए बात। अब आपका मैं वो बता रहा हूँ जो अकीदा है। आप कहते हो अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। वो तो बात की है ना, मुझे कॉल कीजिए ना, आप मुझे बात नहीं कीजिए। आप क्यों नहीं सुनेंगे? आप जो अभी बात किस पे, मैंने आपको कॉल किया, मैंने जो बता दिया वो हवाला मैंने आपको बता दिया। ये बातें फोन पे नहीं होती, ये शास्त्रार्थ के लिए इसलिए बुलाया जा रहा है। नहीं तो मोबाइल पे 10 मिनट में आप नहीं बता सकते, तो शास्त्र क्या करेंगे, मुनाजरा क्या करेंगे? कह दिया अगर ये बातें ना हुई तो मैं वेदों को मानना छोड़ दूंगा। ठीक है, आपने जो कुरान को अगर जो है सृष्टि के प्रतिकूल बता दिया, मैं कुरान को मानने लगूंगा। मैं इससे ज्यादा और क्या बताऊं आपको? ये बकवासबाजी थोड़ी सुनेंगे फोन पे इतनी देर। आपको पता है आप फिर ठीक है, आप यहाँ तक आप मान लिया ना आपने, तो फिर फोन काट दूं मैं? जब मैंने आपको ये कहा है कि इसी के लिए प्यार के साथ जो शास्त्रार्थ होते हैं, बिल्कुल जो है आप सुनिए ना, आप सुनिए। सत्य क्या असत्य है, जो सत्य है मैं 1 मिनट में फोन काट देता हूँ, सुनिए ना। मात्र का धर्म अलग अलग नहीं होता, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। मानव हम भी तो वही बता रहे हैं ना, नहीं होता। वही ईश्वर का जो ग्रंथ होती है वो पूरी जगत के लिए होती है, पूरी संसार को इस पर अमल कर स्वर्ग प्राप्त होता है। हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं, आप कहाँ मान रहे हैं? हम भी यही कह रहे हैं, मानव मात्र का धर्म अलग नहीं होता, धर्म एक ही होता है। तो फिर मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, धर्म जो है अलग अलग सब धर्म संभाव, वो गलत बात है। धर्म एक ही होता है, बनाने वाला एक, तो धर्म एक। हाँ बिल्कुल, एक ही ईश्वर है और अंतिम महर्षि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बस हम यही कहना चाह रहे हैं बस। तो उसके लिए तो आओ ना, मुझे तो अच्छा लगता है आप जैसे लोग आए तो सामने अच्छे लोग समझने को, जो समझते हो, जो अपनी बुद्धि को खोल के रखते हैं, अच्छा लगता है उनसे बात करने में। तो आओ ना, आमने सामने रखे को अपने जो आलिम है साथ में लाइए, इतना स्वागत करेंगे आप सोच नहीं सकते। जी बिल्कुल, आपके स्वागत के हम वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जो किया है बहुत हमारे लिए तो नहीं चाहती। सुनिए आपकी सिर्फ इतनी बात पर मैं आपको बेटा इतना टाइम नहीं होता कि मैं फोन पर आपसे इतनी देर बात करूँ। आप ठीक है तैयारी करें। ठीक है चलो ठीक है, मैं एक बात बता दे रहा हूँ ना, आपने ये कहा है कि मानव मात्र के लिए पूरी किताब होनी चाहिए, ग्रंथ होनी चाहिए। दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा सुन लीजिए पूरी बात, दोबारा ना फिर फोन रखिए। मैं बता रहा हूँ कि परमात्मा का ग्रंथ वही होता है जिसमें जो है सृष्टि विरुद्ध बातें ना हो, विज्ञान विरुद्ध बातें ना हो, मानव मात्र के लिए हो, किसी में पक्षपात ना हो। जी पक्षपात ना हो, मानव मात्र के लिए हो, पूरी जगत के लिए हो, संसार। बिल्कुल ठीक है, अब सुनिए, अब मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो जो बार सुनिए कह रहे हो, इतना समय मैंने बता दिया, यही बात है बस। तो जी ना, आपने 4 बातें की है ना, सुन लीजिए। ठीक है, मैं कल 1 मिनट में पूरा कर लेता हूँ। या तो फिर मेरा जवाब दीजिए, फिर सुनूंगा जब। हाँ ठीक है, मेरी बात का जवाब दीजिए जब सुनूंगा। तो सुन लीजिए ना, खाली मेरे बोलने फिर आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने बता दिया, इसी बात सुनते ही नहीं है यार ये लोग। अगर आप क्यों अरे भाई क्यों सुनो, ये बता दिया मैंने, कह दिया कुरान को आप सिद्ध कर दोगे तो मैं उसी टाइम मान लूंगा। तो ना इसी आधार पर ना आपने जो प्रमाण दिया है, हम इसी आधार पर आपको कलामुल्लाह साबित करेंगे। पहले सुन तो लीजिए ना। तो हमें ये क्या साबित कर देंगे तो मान लेंगे। आप क्या सुनी, इतना टाइम नहीं होता सुनने। अगर हम वेदों के अंदर वेदों के अंदर सृष्टि के खिलाफ बातें बता दे तो आप उसको नहीं मानेंगे। आप साबित करने के लिए बुला रहे हैं आपको। ठीक है चलो देखते हैं फिर भी। ठीक है रखो, खुदा अल्लाह आपको हिदायत दे। ठीक है रखो।